नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप भारत के अंदर बैंक फ्रॉड के बारे में सुनते होंगे। इनफैक्ट आपने देखा होगा आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें भी डिटेल से चर्चा किया हुआ होता है कि एक साल के अंदर बैंकों के साथ कितना धोखा हुआ है। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है और ये फ्रॉड किया गया है एक शिपिंग कंपनी के द्वारा और ये शिपिंग कंपनी का नाम है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सीबीआई रजिस्टर्स केस अगेंस्ट एबीजी शिपयार्ड इन रुपीज 22,842 करोड़ का फ्रॉड, मतलब कि करीब 23,000 करोड़ के आसपास का ये फ्रॉड है, जिसमें बताया जा रहा है कि 28 बैंकों को चूना लगाया गया है। जी हाँ, 28 बैंक्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, अभी तक क्या हुआ था, ये फ्रॉड कैसे पकड़ा गया, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, ये देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनीज है। मतलब कि जो जो शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कई सारी चीजें चल रही थी। यहां पर जो एसेट्स वगैरह हैं उसको नॉन परफॉर्मिंग कर दिया गया था, क्योंकि ये इन्होंने जो पैसा लिया था बैंकों से वो पैसा ये लंबे समय से वापस नहीं कर पा रहे थे और इसी की वजह से इसको इंसॉल्वेंसी वगैरह के लिए भी भेज दिया गया। लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने यहां पर एक केस दर्ज कर लिया इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि यहां पर जितने भी एविडेंस सामने आए हैं उसमें पाया गया है कि कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया गया है। इनके जो मालिक हैं, जो कई लोग हैं इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन है, उनके द्वारा यहां पर फ्रॉड किया गया है और गलत तरीके से करीब 28 बैंकों का जो पैसा है। और ध्यान रखिएगा यहां पर हम कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी कोई बड़ा अमाउंट का लोन दिया जाता है तो वहां पर एक सिंगल बैंक नहीं देती है, हो सकता है कि 2, 3, 4 बैंक आपस में एक साथ मिलकर यहां पर उस कंपनी को लोन देते हैं। जैसे कि 5,000 करोड़ लोन हो गया, 7,000 करोड़ लोन हो गया, तो किसी किसी बैंक ने यहां पर 2,000 करोड़ का लोन दिया, किसी ने 1,500 करोड़ का लोन दिया, किसी ने फिर 1,000 करोड़ का लोन दिया। तो यहां पर इस तरह के अलग अलग अमाउंट के लोन दिए जाते हैं एक ही कंपनी को, लेकिन अलग अलग बैंक वो देती है और उस पूरे कंसोर्टियम को लीड किया जाता है एक सिंगल बैंक के द्वारा। तो यहां पर इस पूरे 28 बैंक्स के जो कंसोर्टियम है उसको लीड किया जा रहा था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा और टोटल यहां पर इस कंपनी को करीब 22,000 से ज्यादा करोड़ का जो अमाउंट है वो दिया गया और इसका घोटाला हुआ है, मतलब कि इसका फ्रॉड किया गया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का। मतलब कि ये देखो, नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप कोई कंपनी चला रहे हो और आपको पैसे की जरूरत है तो आपने पैसा लिया, इट्स फाइन, आप पैसा ले सकते हो और हो सकता है कि आगे चलकर यहां पर आपकी कंपनी डूब जाए, हो सकता है कि कंपनी सक्सेस ना हो, वो तो हमेशा रिस्क रहता है। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि हम उसको फ्रॉड बोलेंगे। बेसिकली क्या है कि जब आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो पैसा कंपनी में आया और आपने बैंकों से ये बोला था कि उस पैसे को हम बिजनेस के अंदर लगाएंगे, सही जगह लगाएंगे, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने वो पैसे को डाइवर्ट कर दिया और अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करने लगे। जैसे विजय माल्या का केस था, वहां पर उसने पैसा लिया था किंगफिशर में लगाने के लिए, लेकिन उसका धीरे धीरे आगे चलकर पता चला कि अपने पर्सनल यूज में कई सारी चीजों में खर्च किया गया है। तो वो जो केस होता है वो बेसिकली फ्रॉड के केस में आप कह सकते हो। तो अभी तक का देश के पूरे इतिहास का अगर आप देखोगे तो ये सिंगल बैंक फ्रॉड जो है अभी तक का लार्जेस्ट है। मतलब ये अमाउंट अगर आप देखोगे तो सिंगल बैंक फ्रॉड में सबसे लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जहां तक एफआईआर की बात है, आप देख सकते हो ये जो एफआईआर है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऋषि कमलेश अग्रवाल, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं संतनम मुथस्वामी, उनके ऊपर, और 3 और डायरेक्टर्स हैं अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल निवेतिया। तो बेसिकली कहने का मतलब कि जितने भी आपको 5 लोग देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर यह इल्जाम लगा है कि उन्होंने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। और बेसिकली 7 फरवरी को यहां पर सीबीआई ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
के चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा दिया। जहाँ तक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की बात है, ध्यान रखिएगा ये एक सब्सिडरी कंपनी है किसका, एबीजी ग्रुप का। एबीजी ग्रुप कई सारे और भी बिजनेस के अंदर शामिल है, जैसे कि यहाँ पर शिप बिल्डिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका पार्ट है ये एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। और बताया जाता है कि इसका जो लोकेशन है, ये जो यार्ड है जहाँ पर शिप बिल्डिंग वगैरह की जाती है, तो गुजरात के अंदर दहेज हो गया, सूरत हो गया, वहाँ पर इसका पूरा काम चलता है। और अभी तक बताया जाता है कि 165 वेसल से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर इसको बनाया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है पिछले 16 वर्ष के अंदर, जिसमें से 46 जो शिप हैं, वेसल है, उसको इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है दूसरे देश के अंदर। जहाँ तक इस पर्टिकुलर अमाउंट की बात है, तो देखिए ये जो एफआईआर है, याद रखना, इसको एफआईआर दर्ज कराया गया बाई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराया है। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है 22,842 करोड़ का, जिसमें 28 बैंकों ने दिया था। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हो सकता है, इसको लीड किसके द्वारा किया जा रहा था, ये किया जा रहा था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज्यादा अमाउंट यहां पर ये एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को दिया है, और करीब 7,000 करोड़ का अमाउंट देखने को मिलेगा। फिर सेकंड नंबर पर आईडीबीआई बैंक ने दिया था 3,600 करोड़ का। फिर थर्ड नंबर पर एसबीआई ने दिया था 2,900 करोड़ के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,244। इसी तरह से आपको कम होता हुआ जाएगा, और टोटल जो अमाउंट आता है 28 बैंकों का, वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 22,842 करोड़। अब देखिए, अब में अभी कई सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि 28 बैंक तो है ही नहीं, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आप देखोगे तो और भी हैं, तो कई सारे जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हो गई, तो बहुत सारे हम जो चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको मिलाकर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर जो 13 प्रेमाइसेस हैं, जो अक्यूज्ड पर्संस मैंने अभी आपको बताए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर और जितने भी लोग हैं, उनके 13 प्रेमाइसेस पर यहाँ पर छापा मारा गया, सर्च किया गया है, सूरत, भरूच, मुंबई और भी कई जगहों पर, और फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर सीबीआई के द्वारा इनिशिएट कर दी गई हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये फ्रॉड को डिटेक्ट कैसे किया गया था। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेंसिक ऑडिटिंग की गई थी, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी कंपनी है, एक तो उसकी नॉर्मल ऑडिटिंग चलती है हर साल जैसे चल रहा होता है, और नॉर्मल ऑडिटिंग के केस में अगर आप देखोगे तो कभी फ्रॉड वगैरह पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एसबीआई है, इन सभी बैंकों ने बहुत सारा पैसा दिया है, तो ये लोग डिमांड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या कंपनी में सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो जो EY है, जो बिग ऑडिटिंग फर्म है, बिग 4 में आती है, अर्न्स्ट एंड यंग, EY, उनके द्वारा यहाँ पर ऑडिटिंग की गई। और जो ऑडिटिंग है बेसिकली ये रिलेट कर रहा था ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन बिटवीन 2012 एंड 2017। इन 5 वर्षों का जो अकाउंट्स है, जिसमें कितना पैसा आया, कितना गया, उसकी ऑडिटिंग चल रही थी। और इसके अंदर यहाँ पर यह पाया गया कि ये जितने लोग मैंने आपको बताया, वो जो 5 लोग हैं, उन्होंने एक साथ कोलाइड करके, एक साथ आपस में आकर यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज़ की हैं। जो फंड्स हैं उसको डाइवर्ट किया है, यहाँ पर बैंकों को बोल दिया कि इस फंड का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, इधर खर्च करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया गया होगा। मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है जो है अमाउंट का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी यहां पर किया गया है। तो ये सारी चीजें देखो पहले भी पकड़ी गई थी। जैसे क्या हुआ था कि ये जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड है, वो कुछ समय से काफी सारा पैसा दे नहीं पा रही थी, प्रिंसिपल नहीं दे पा रही थी, अमाउंट नहीं दे पा रही थी, और इसी की वजह से आप देख सकते हो 2016 में ही ये एनपीए बन गया था। इस कंपनी का जो अमाउंट है वो एनपीए बन गया था, क्योंकि लोग लौटा नहीं पा रहे थे। और 2013 से ही ये एक तरह से इफेक्ट में है, मतलब कि एनपीए बना 2016 में, लेकिन ये कब से चल रहा था, बेसिकली 2013 से। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था, वो 2019 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये फ्रॉड हुआ है कुछ ना कुछ। लेकिन इस फ्रॉड के अंदर कौन अक्यूज होगा, उसको लेकर अब सीबीआई ने यहाँ पर केस दर्ज किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर और क्या क्या एलिगेशन है। देखिए, जो फॉरेंसिक ऑडिटिंग हुई है, मैंने आपको बताया, इसके अंदर डाइवर्शन ऑफ फंड, मिस अप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें तो हुई हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया गया है थ्रू अ सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी। तो यहां पर इन्होंने क्या किया होगा, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का एक और सब्सिडरी होगा कोई सिंगापुर के अंदर, तो वो जो पैसा है यहां पर इस कंपनी को मिला था, वो पैसा कहीं ना कहीं इधर डाइवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा यहां पर जो पे आउट्स वगैरह है, वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज अलग अलग जगह यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहां पर कंपनी के द्वारा प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड,
ऑडिटर्स ने डिटेक्ट किया है एविडेंस रिलेटेड टू सर्कुलर ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही पैसे को एक जगह से दूसरे कंपनी फिर तीसरे, ऐसे करते करते सर्कुलर ट्रांजैक्शंस दिखाने की कोशिश की गई है। और बेसिकली प्रॉब्लम अब क्या है कि यहाँ पर ये इतना बड़ा जो अमाउंट है 22, 23, 24 हज़ार करोड़ जितना भी है बेसिकली, क्योंकि हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज दिया होगा। तो बताया जाता है कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 8,600 करोड़ का जो सिक्योरिटी है वो कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। तो उसका वर्थ क्या आज भी 8600 है, नहीं है, वो तो समय बताएगा। लेकिन फर्दर आप देख सकते हो कि एसबीआई ने बेसिकली कंप्लेंट के अंदर ये बोला है कि उस समय 2015-16 के समय अगर आप देखोगे तो ये कंपनी पैसे वापस नहीं लौटा पा रही थी, और उसका एक कारण था ग्लोबल क्राइसिस आ रखा था। उस समय जो कार्गो की डिमांड है वो गिर चुकी थी, इसलिए कहीं ना कहीं कंपनी डूब रही थी। देयर वाज नो डिमांड ऑफ कमर्शियल वेसल्स, इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू डाउनटर्न इन 2015 इटसेल्फ, और इसी की वजह से आगे चलकर कंपनी यहाँ पर बैंकों को लगा होगा कि ये प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर जो कंपनी है वो पैसे लौटा नहीं पा रही है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना पड़ता है। तो फाइनली ये कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भेजा गया, और जो रेजोल्यूशंस वगैरह अपनाने हैं वो यहाँ पर अपनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर सीबीआई ने एफआईआर में ये भी बोला है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, मतलब कि जाहिर सी बात है ना कि इतना बड़ा अमाउंट अगर आ रहा है बैंकों से, तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे, तो क्या उसके अंदर ये लोग भी शामिल थे, नहीं थे, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीबीआई ने अपने एफआईआर के अंदर ये कहा है। तो ये पूरा मामला है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको पता होगा कि सीबीआई के द्वारा और भी इस तरह के जो बड़े अमाउंट के प्रूव हैं वो किए जा रहे हैं। विजय माल्या का अभी भी 9000 करोड़ का केस चल रहा है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को 14000 करोड़ का चूना लगाया था, ये भी केस चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इस केस में कोई सजा हो पाती है, पकड़े जाते हैं, नहीं होता है, क्या है देखना होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम पोर्ट की बात कर रहे हैं, इन चार में से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि लैंड लॉक्ड हार्बर है, लैंड लॉक, चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ, एक छोटा सा पैसेज होगा, रास्ता होगा जिसकी वजह से शिप्स एंटर करती हैं, लेकिन ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा पोर्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।